टीम और फैमिली के लोग पे किस तरह का आरोप लगा रही है? हाँ क्यों लगा रही है? जब आप सब अकेले में किए हैं, कोई लोग जानिए नहीं रहा कि आप शादी कब किए, करवा चौथ मना रहे हैं, जी। तो इसमें आप टीम के फैमिली के लोगों को क्यों घसीटिएगा? नमस्कार। आज मनी मेराज के टीम के लोग पूछ रहे हैं कि अगर उसके पास वीडियो है, सबूत है, तो वो मीडिया में दिखाए। देखिए, सच्चाई ये है कि वो मनी मेराज सब कुछ करना चाहता था, लेकिन किसी को पता नहीं चले। उसने जो कुछ भी किया है ना उसका कोई ऑडियो है ना वीडियो है। मनी मेराज को ऐसा लगता है, लेकिन बन्नू द ग्रेट के पास वो सब कुछ है और धीरे धीरे करके वो निकाल भी रही है। और बाकी जरूरी नहीं कि सब सोशल मीडिया में ही रख दिया जाए, वो कोर्ट में पेश करेगी। और क्या पेश करेगी नहीं करेगी ये तो समय बताएगा कि इस केस में कितना दम है। लेकिन आज जो सवाल उठा रहे हैं कि वीडियो दिखाओ, क्या सबूत है, सबूत इन लोगों को कैसे पता चलेगा? सोशल मीडिया पे जो चिल्ला रहे हैं मनी मेराज के टीम के लोग कि सबूत दिखाओ, मनी मेराज ने जो कुछ भी किया है बंद कमरे में किसी को नहीं पता है। मनी मेराज और बन्नू द ग्रेट के अलावा किसी को नहीं पता है। लेकिन बन्नू द ग्रेट अगर एफआईआर की है, उसके पास कुछ तो एविडेंस होगा। उसको एफआईआर करने से पहले पूछा गया कि तुम एफआईआर करने जा रही हो, ये धाराएं हम लगाने जा रहे हैं, इसका ये मतलब होता है, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ क्या है? कोर्ट में प्रूफ दिखाना पड़ेगा। कोर्ट ऐसे नहीं चलता है। आरोप लगा दिए, किसी के ऊपर आरोप लगा दिए भर भर के, और कोई सबूत है नहीं है, तो कोर्ट इस चीज को नहीं मानता है। फिर वहां से हम बेइज्जत होकर वापस आएंगे। तो कुछ तो है। अब ये लोग चाहे जितना भी चिल्ला लें कि ये फेक है, और ये लोग सही बात है। देखिए, मनी मेराज के जो चाहने वाले लोग हैं, जो टीम के लोग हैं, वो लोग तो सफाई देंगे ही ना कि मनी मेराज साफ है, बेदाग है, ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन वो क्या किया है, नहीं किया है, ये बात समझने के लिए आपको एक छोटा सा बात समझना होगा कि कोई भी महिला अगर सोशल मीडिया पे आकर ये सब कुछ अपने आप से उजागर करे, तो कुछ तो सच्चाई है। और सच्चाई अगर नहीं है, तो वो अगर वो पैसे के लिए सब कर रही है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। और ये बात बन्नू द ग्रेट भी अच्छी तरह समझती है। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर बन्नू द ग्रेट गई क्यों थी मनी मेराज के पास? तो ये सच है कि गई थी फेमस होने, लेकिन बात यहां तक आ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप किसी काम को अपने दिमाग में सोच रहे हैं, तो जहां तक आपने सोचा उससे अलग वो काम हो जाता है। तो बन्नू द ग्रेट के साथ भी वही हुआ, और मनी मेराज के साथ भी वही हुआ है। मनी मेराज को भी ये एहसास नहीं था। उससे ये लग रहा था कि हम तो पैसे वाले हैं और सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, कई मिलियन में फॉलोअर्स हैं, अब हमें कौन रोकेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फिल्मों में होता है, वैसे ये भी सोच रहा था कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रील और रियल में फर्क है भाई। किसी के साथ कोई कुछ भी कैसे कर सकता है? किसी का पर्सनल लाइफ होता है, और उस पर्सनल लाइफ में कोई ज्यादा ही घुस जाए और इसके बाद अचानक से बाहर निकल जाए, तो फर्क तो पड़ेगा ना। मनी मेराज अपनी बात रखे, बन्नू द ग्रेट अपनी बात रखे, और बाकी जो बीच में चिल्ला रहे हैं ना, वो साफ है बेदा। ये सब चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, कोर्ट में बताना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है कि बन्नू द ग्रेट, ये कहने से नहीं काम चलेगा कि मनी मेराज एकदम ईमानदार है, वो लड़कियों के प्रति ईमानदार रहता था, एकदम ब्रह्मचारी है, ये सब कहने से नहीं होगा ना। सबूत देना पड़ेगा कि वो क्या था, कैसा था, क्या करता था, नहीं करता था मन्नू द ग्रेट के साथ। इसका सबूत देना पड़ेगा, और इसका सबूत सिर्फ है मन्नू द ग्रेट के पास है। अब एक बात और लोग सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं जो मनी मेराज के खिलाफ, और खिलाफ नहीं, सच्चाई है, वो बयान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए, लोग गाली वाली लिख रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा? इससे ये जरूर साबित होगा, कोर्ट में मनी मेराज को इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे ये जरूर साबित हो रहा है कि मनी मेराज ने जो ट्रेंड शुरू किया है ना, कि सोशल मीडिया पे अगर फेमस होना है तो गालीबाज बनो, गाली जितना गंदगी परोसो, उतना जल्दी फेमस हो जाओगे। और हैरानी तो इसी बात का होता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले भी आज भी मिलियन में हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग अच्छे कंटेंट भी बना रहे हैं और लोग गंदे भी बना रहे हैं। अब ये तो लोगों को
अपना पसंद है कि किसे क्या देखना है। बाकी एक बात स्पष्ट है जो कि आपने भी महसूस किया होगा, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेवजह नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, और अगर हिंदू मुसलमान का मसला होता तो न वन्नू द ग्रेट मनी मिराज के पास जाती और न मनी मिराज वन्नू द ग्रेट के पास जाता। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो एक नया नौटंकी है कि वो हिंदू है, हम शादी कैसे कर लें। भाई ये चीज तुम्हें पहले सोचना था, अब सोचने से कुछ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग ये सबूत मांग रहे थे ना कि मनी मिराज सही है, क्या किया है, क्या सबूत है, ये सबूत कोर्ट में मिलेगा। और जो कोर्ट से बाहर देने वाली बात है वो एक एक करके आपने महसूस किया होगा, एक एक करके कॉल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और वीडियो आ रहे हैं जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि ये वन्नू द ग्रेट के साथ कुछ तो गलत हुआ है। और मनी मिराज ने सोचा नहीं था कि ये बात इतना तक चला जाएगा। अब कुछ लोग यहां तक भी कह रहे हैं, मतलब अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते हैं ना, कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि ये दोनों, एक जो फिल्म बना है वेलकम टू, इसको ट्रेंड कराने के लिए सब नौटंकी कर रहे हैं ताकि पहले ये दोनों हाईलाइट हो जाएं, सोशल मीडिया पे छा जाएं, और इसके बाद जब वो पिक्चर आए सुपर हिट हो जाए, सुपर डुपर हिट हो जाए। ऐसा भी ट्रेंड है, कारण जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप समझेंगे तो इसका निचोड़ यही निकलेगा कि कुछ भी कर लें लेकिन इज्जत से बढ़ के क्या कुछ होता है। एक इंसान के लिए, जो इंसान है उसके लिए इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। अरे इज्जत के लिए तो लोग अपनी जान तक दे देते हैं, और ये पैसे क्या चीज है, पैसा से सब कुछ किया जा सकता है। वन्नू द ग्रेट ये सोचकर ही आई थी कि हमें पैसे भी कमाने हैं और वायरल भी होने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना इज्जत इस तरह से नीलाम कर देना है कि जिसके बाद न परिवार वाले एक्सेप्ट करे, न समाज एक्सेप्ट करे, कोई नहीं एक्सेप्ट करे, कमेंट बॉक्स में सिर्फ गाली ही गाली सुनने को मिले। ये किसी ने नहीं सोचा था। और वन्नू द ग्रेट के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए। और अंत में एक ही बात आप समझिए, जिस किसी को लगता है कि मनी मिराज एकदम निर्दोष है, कोई दोष नहीं किया, कोई गलती नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो ये बात कोर्ट में जाकर बताए। यहां चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और वन्नू द ग्रेट अगर ये गलत है तो भी लोग जाकर कोर्ट में बताए कि मेरे साथ ये किया, मेरे से ये करवाना चाहती थी, और इसके खिलाफ यानी वन्नू द ग्रेट के खिलाफ मेरे पास ये सबूत है जिसमें वो बता रही है कि हम मनी मिराज का कैरियर चौपट कर देंगे। लेकिन वो ये तो नहीं बता पाएगा क्योंकि है नहीं किसी के पास, बस सपोर्ट करने वाले आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं मनी मिराज। क्योंकि कुछ लोग इसके साथ, मनी मिराज के साथ जो जुड़े हुए थे, उन सबको लग रहा है कि मनी मिराज जेल चला जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा। और जाहिर सी बात है एक वो चीज समाप्त होगा जो सोशल मीडिया पे गंद फैला रहा था, इस पे लगाम लगेगा। हम तो यही चाहते हैं कि मनी मिराज के ऊपर एक और एक्ट लग जाए, 67 और 67A, ताकि कुछ सुधार हो, कुछ सफाई आए। कुछ लोग एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ना, गजब दे रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं कि वेब सीरीज नहीं देखते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं देखते हैं। अरे भाई, अब कोई ये कहे कि आपने शहाबुद्दीन को नहीं देखा, कैसे तेजाब से नहलाकर 2 भाइयों को मार डाला, वो गुनाह नहीं था, और हम एक कत्ल कर दिए तो वो गुनाह हो गया। ये एग्जाम्पल चलेगा कि फलना ने 10 मर्डर किया तो हम 1 कर दिए। ये एग्जाम्पल कोर्ट में नहीं चलता है। सोशल मीडिया पे चिल्ला लो, कोर्ट में नहीं चलता है। अब कोई ये कह रहा है कि वहां पे इतनी गंदगी है, अरे भाई हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं। यूट्यूब पे वो लोग आते हैं जिसे गंदगी नहीं चाहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो लोग जाते हैं जिसे गंदगी ही चाहिए, वहां पे चलता है, यहाँ नहीं चलता है। हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं। तो गंदगी फैलाया है, इस बात से किसी को इनकार करने में शर्म आनी चाहिए। फैलाया है गंदगी। आप किसी वीडियो को उठाकर देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग या लास्ट में कहीं ना कहीं, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक 10-15 गाली तो आपको, अगर 5 मिनट का वीडियो तो 10-15 गाली आपको मिल ही जाएगा। और वो गाली जो आप परिवार के साथ बैठकर नहीं सुन सकते हैं। तो ये गंद तो फैलाया है। बाकी जिसके पास सबूत है कोर्ट जाए, और नहीं है
आराम करें।